क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता दूर की बात लगती है? क्या आप सोचते हैं कि काबिलियत किस्मत से मिलती है और असफलता आपकी नियति है? अगर हां, तो रुकिए। हो सकता है कि आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण आपका सोचने का तरीका हो। इस वीडियो में हम माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब से वो राज जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपकी असफलता की जड़ को पहचान कर उसे जड़ से खत्म करेंगे। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जैसी परिस्थितियों में रहने वाले दो लोग अलग अलग परिणाम क्यों पाते हैं? एक व्यक्ति कठिनाइयों से टूट जाता है, जबकि दूसरा उन्हीं चुनौतियों से सीखकर और मजबूत बन जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी सोचने की शक्ति, यानी माइंडसेट। डॉक्टर कैरल ड्वेक, जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, ने अपनी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में बताया कि सफलता और असफलता में सबसे बड़ा अंतर हमारी मानसिकता, माइंडसेट है। हमारी सोच ही तय करती है कि हम सफलता की ओर बढ़ेंगे या असफलता को अपनी नियति मान लेंगे। अगर हम अपने विचारों और सोचने के तरीके को सही दिशा में बदल लेते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ड्वेक के अनुसार दुनिया में लोग आमतौर पर दो प्रकार की मानसिकता रखते हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी काबिलियत, बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्मजात हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। वे मानते हैं कि या तो कोई इंसान प्रतिभाशाली होता है या नहीं। यदि वे किसी कार्य में असफल होते हैं, तो वे इसे अपनी स्थायी कमजोरी मान लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण: वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलता को अपनी कमी मानते हैं, आलोचना से सीखने की बजाय उसे नकार देते हैं, प्रयास करने को व्यर्थ मानते हैं, सफल लोगों से जलन महसूस करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के उदाहरण 1, गणित में कमजोर छात्र। रवि 10वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे गणित कठिन लगता है। हर बार परीक्षा में कम अंक आने के बाद वह सोचता है, मुझे गणित समझ नहीं आता, मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो सकता। इस सोच के कारण वह गणित की पढ़ाई में मेहनत करना बंद कर देता है और खुद को इसी कमजोरी के साथ स्वीकार कर लेता है। यह फिक्स्ड माइंडसेट का एक उदाहरण है। उदाहरण 2, नौकरी में असफलता। अमित को कई इंटरव्यू में असफलता मिली। उसने यह मान लिया कि उसकी किस्मत में अच्छी नौकरी नहीं है। अब वह नए अवसरों की तलाश करना ही छोड़ चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि वह काबिल नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग असफलता को स्थायी मान लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। 2, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं सीखने, अभ्यास और मेहनत से विकसित की जा सकती हैं। वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे मेहनत से उसमें सुधार कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लक्षण: वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं, असफलता से डरने की बजाय उससे सीखते हैं, आलोचना को सकारात्मक रूप से लेते हैं और उसमें सुधार करते हैं, प्रयास करने में विश्वास रखते हैं, सफल लोगों से प्रेरणा लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के उदाहरण 1, गणित में सुधार करने वाला छात्र। रवि, जो पहले गणित में कमजोर था, अब अपनी सोच बदलता है। वह कहता है, अगर मैं रोज गणित की प्रैक्टिस करूं और नए तरीके अपनाऊं, तो मैं इसमें बेहतर हो सकता हूं। अब वह ग्रोथ माइंडसेट के साथ गणित सीखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसमें सुधार करता है। उदाहरण 2, बिजनेस में सफलता। धीरूभाई अंबानी का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं माना कि वह सफल नहीं हो सकते। उन्होंने लगातार मेहनत की, गलतियों से सीखा और एक छोटे व्यवसाय से रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी बना दी। उनका ग्रोथ माइंडसेट ही उनकी सफलता की कुंजी था। असफलता के प्रति आपकी मानसिकता क्या होनी चाहिए? अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं, तो असफलता आपके लिए एक अंत बन सकती है। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो असफलता सिर्फ एक सबक होगी जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का अंतर। ग्रोथ माइंडसेट: अगर मैं असफल हुआ, तो इसका मतलब है कि मुझे और मेहनत करनी होगी। फिक्स्ड माइंडसेट:
मुझे नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूं। ग्रोथ माइंडसेट। सीखने और सुधार करने की कोई सीमा नहीं होती, मैं हमेशा आगे बढ़ सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट। अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो मैं मूर्ख लगूंगा। ग्रोथ माइंडसेट। हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली जीत तो सीखने में है। फिक्स्ड माइंडसेट। सफल लोग भाग्यशाली होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। सफल लोग लगातार मेहनत और सीखने से आगे बढ़ते हैं। चौथे माइंडसेट बदलने के 5 आसान तरीके। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनाएं। 1. खुद से सही सवाल पूछें। इस असफलता से मैंने क्या सीखा? मुझे कौन से नए तरीके आजमाने चाहिए? मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकता हूं? दूसरी, कठिनाइयों को अवसर मानें। हर मुश्किल को सीखने का मौका समझें। जब भी कोई कठिनाई आए उसे अपने विकास का अवसर मानें। 3. मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं, मैं बदले। गलत सोच। मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। सही सोच। अगर मैं अभ्यास करूं तो मैं एक अच्छा वक्ता बन सकता हूं। श्योर। मेहनत और धैर्य को अपनाएं। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। लगातार अभ्यास और मेहनत से आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। 5. नई चीजें सीखने की आदत डालें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। किताबें पढ़ें, कोर्स करें, सफल लोगों से प्रेरणा लें। दुनिया के सबसे सफल लोगों का ग्रोथ माइंडसेट। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे यह मान लेते कि उनका गरीब परिवार उनकी सफलता में बाधा बनेगा। लेकिन उन्होंने अपने ग्रोथ माइंडसेट के कारण कड़ी मेहनत की, असफलताओं से सीखा और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए। माइकल जॉर्डन। महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे हार मान लेते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, कड़ी मेहनत की और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। सफलता के लिए हार का सही मतलब समझिए। क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता आपके लिए एक अंत है या एक नया अवसर? क्या आप हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित होते हैं? दुनिया के सबसे सफल लोग असफलता को एक ठोकर नहीं बल्कि एक सीखने का अवसर मानते हैं। वे इसे सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं। अगर आप भी यही सोच अपनाते हैं तो असफलता आपको तोड़ने के बजाय मजबूत बना सकती है। इसीलिए सफलता पाने के लिए सबसे पहले हार का सही मतलब समझना जरूरी है। असफलता क्या वास्तव में बुरी चीज है? अक्सर जब हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारी कमजोरी है। हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको कोई नया तरीका अपनाने की जरूरत है। असल में असफलता सफलता का पहला कदम होती है। जो लोग इसे समझते हैं वही असली विजेता बनते हैं। क्या होगा अगर थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में फेल होने के बाद हार मान लेते हैं? माइकल जॉर्डन स्कूल टीम से रिजेक्ट होने के बाद बास्केटबॉल खेलना छोड़ देते? अमिताभ बच्चन शुरुआती रिजेक्शन के बाद फिल्मों में आने का सपना छोड़ देते? अगर ऐसा होता तो ये लोग कभी सफल नहीं होते। लेकिन इन्होंने असफलता से सीखा, अपने तरीके बदले और जीत हासिल की। इसलिए आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप असफलता को किस तरह से देखते हैं। सफल लोगों का असफलता के प्रति नजरिया। अगर आप दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी सफलता का राज सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि उनकी सोच भी है। वे असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं और कभी हार नहीं मानते। थॉमस एडिसन और बल्ब का आविष्कार। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल हुए। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप 1000 बार असफल कैसे हो गए, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही सोच ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। अगर एडिसन हार मान लेते तो आज हम अंधेरे में होते। सबक। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह सीखने का एक मौका है। माइकल जॉर्डन और खेल की असफलता। आज माइकल जॉर्डन को दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? एक आम इंसान इस हार को देखकर खेलना छोड़ सकता था, लेकिन जॉर्डन ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने और मेहनत की, अपनी कमजोरियों को सुधारा और आगे चलकर बास्केटबॉल के सबसे बड़े सितारे बने। सबक: अगर आप किसी चीज में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसमें अच्छे नहीं हो सकते। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अमिताभ बच्चन और रिजेक्शन। आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, लेकिन जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। उनकी आवाज को अच्छी नहीं कहा गया और उन्होंने कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार मेहनत की और एक दिन सुपरस्टार बन गए। सबक: अगर लोग आपको रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, बस आपको खुद को बेहतर बनाना होगा। असफलता को कैसे एक सीखने के अवसर में बदलें। अगर आप भी असफलता से सीखना चाहते हैं और उसे सफलता में बदलना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को अपनाएं। 1. असफलता को एक सबक के रूप में देखें। जब भी आप किसी चीज में असफल हों, खुद से यह सवाल पूछें: मैंने क्या गलती की? मुझे क्या नया सीखने की जरूरत है? क्या मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूं? अगर आप हर असफलता से कुछ सीखेंगे तो अगली बार आप और मजबूत बनकर सामने आएंगे। 2. खुद को यह याद दिलाएं कि असफलता स्थायी नहीं होती। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। हर सफल इंसान ने कभी ना कभी असफलता का सामना किया है। बस आपको हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते रहना है। 3. नए तरीके अपनाएं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। उदाहरण: अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आजमाएं। अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो नया पढ़ने का तरीका अपनाएं। स्मार्ट तरीके से काम करना ज्यादा जरूरी है, बजाय सिर्फ मेहनत करने के। 4. खुद को सफल होते हुए देखें। जो लोग सफलता पाते हैं वे पहले ही अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देख लेते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। हर दिन सुबह उठकर खुद को सफल होते हुए कल्पना करें। यह आपके दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। 5. सही लोगों से प्रेरणा लें। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो उन लोगों की कहानियां पढ़ें जो कभी असफल हुए थे लेकिन बाद में सफल बन गए। थॉमस एडिसन, माइकल जॉर्डन, अमिताभ बच्चन, स्टीव जॉब्स, जे.के. राउलिंग, इन सभी ने कई बार असफलता देखी लेकिन हार नहीं मानी। अगर वे सफल हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। असफलता और सफलता का रिश्ता। एक प्रेरणादायक कहानी। 2 मेंढकों की सीख। एक बार 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। पहला मेंढक बार बार कूदने की कोशिश करता लेकिन असफल होता। उसने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता और हार मान ली। दूसरा मेंढक भी गिरा लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार कोशिश करता रहा और आखिरकार बाहर निकल गया। सबक: असफलता सिर्फ उसे रोक सकती है जो कोशिश करना बंद कर देता है। असफलता को गले लगाइए क्योंकि यह आपकी सफलता का हिस्सा है। सफलता का असली मंत्र: असफलता से डरे नहीं, उससे सीखें। हर असफलता आपको सफलता के करीब लाती है। जो लोग कभी हार नहीं मानते वे ही असली विजेता बनते हैं। अगली बार जब आप किसी चीज में असफल हों तो घबराएं नहीं, बल्कि खुद से कहें शायद ये मेरा सबसे बड़ा सबक होगा जो मुझे सफलता की ओर ले जाएगा। आप अभी अपनी सोच बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत आपकी सोच में छुपी हुई है? क्या आप मानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत और भाग्य पर निर्भर करती है? अगर आपका जवाब हां है तो आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है और इसे आप इसी पल बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो यह लेख आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी सोच आपकी किस्मत तय करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? कुछ लोग अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं। इसका कारण सिर्फ एक चीज है, सोच, माइंडसेट। जो लोग मानते हैं कि वे सीख सकते हैं,
वे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जो लोग मानते हैं कि वे बदल नहीं सकते, वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, कमेंट में बताइए आपकी अब तक की सबसे बड़ी सीख क्या रही। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें।